नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं MDP न्यूज 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। PM आवास की राशि को लेकर दो भाइयों में मारपीट, थाने में मामला दर्ज। 22 जनवरी को बुढ़ई में आयोजित होगी आजसू केंद्रीय सभा की बैठक, तैयारियां पहुंची अंतिम चरणों में। बिहार की तर्ज पर मिले सुविधा, होमगार्ड जवानों ने सरकार से की मांग। पथलचपटी भूमि विवाद का मामला पहुंचा थाना। मार्गोमुंडा प्रखंड में हुई भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक। मार्गोमुंडा पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। करो प्रखंड में आयोजित हुआ कृषि चौपाल। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। मधुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुधानी में दो भाइयों के बीच PM आवास योजना के लिए आई राशि को लेकर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। क्या हुआ? घटना के संबंध में पता चला कि मनीष मंडल के नाम पर PM आवास योजना की राशि आवंटित हुई है, जिसमें मनीष मंडल का बड़ा भाई गोविंद मंडल से हिस्सा मांगा है और हिस्सा न देने पर मारपीट किया और अब जान से मार देने की धमकी भी दे रहा है। गुरुवार को सुबह करीब 8 बजे इस बात को लेकर मनीष मंडल के बड़े भाई गोविंद मंडल, उसकी पत्नी देवंती देवी, बेटा रंजीत मंडल ने मनीष मंडल और उसकी पत्नी सरस्वती देवी के साथ मारपीट किया, जिसमें सरस्वती देवी को गंभीर चोट आई। मामले को लेकर मनीष मंडल ने मधुपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। क्या हुआ? हमारे को कॉलोनी आल वो हमारे भाई बड़ो भाई आधा पैसा मांगे कि आधा पैसा में थोड़ा काम करे। बड़ा भाई का नाम क्या है? गोविंद मंडल। गोविंद मंडल। और कॉलोनी किसके नाम से? मनीष मंडल के नाम से। अच्छा। तो हम काम कर लिए तो हम रोक देते और फिर हमने गया खोल लिए बाहर निकाले वास्ते तो रोड पर घिसड़ के हमारी पत्नी को मार लेते। अच्छा। पत्नी क्या नाम है आपका? सरस्वती देवी। कौन मारा इसका? गोविंद मंडल, रंजीत मंडल और देवंती देवी और पिंकी देवी। देवंती देवी कौन है? गोविंद मंडल के परिवार। अच्छा अच्छा, ठीक। तो क्या मतलब कि मारपीट क्यों कर रहा है लोग? वो आधा पैसा चाहिए। किस चीज में? वही कॉलोनी का आधा पैसा चाहिए। कॉलोनी के पैसा है। हाँ, नया काम करे वो जहाँ मन तहाँ मारबो, रोड पर मारबो, घर में घुसी मारबो, जान से मार देबो। कहाँ के रहने वाले आप लोग हैं? दुधानी। दुधानी यही मधुपुर दुधानी। अच्छा, तो मधुपुर दुधानी। मधुपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई है और इसी बीच NDA के घटक दल आजसू 22 जनवरी को बुढ़ई में केंद्रीय समिति की बैठक का आयोजन करने जा रही है। आयोजन की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो के साथ साथ कई दिग्गज पहुंचेंगे इस सभा में और जनता के हित में हो सकता है बड़ा फैसला। आजसू नेता गंगा नारायण सिंह ने मधुपुर की जनता को इस सभा में शामिल होने का आह्वान किया है। नमस्कार, मैं गंगा नारायण सिंह आप सभी मधुपुर विधानसभा वासियों को 22 जनवरी 2021 आप सभी को आमंत्रण करता हूं बुढ़े आने के लिए। 22 जनवरी हमारे केंद्रीय सभा की मीटिंग रखी गई है, जो पहली बार मधुपुर विधानसभा के धरती पे हो रहा है और वो भी बुढ़ेश्वरी माता के प्रांगण में। मैं चाहूँगा कि बुढ़ेश्वरी माता के प्रांगण में सब आकर के अपनी आने वाले मधुपुर विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उनकी आवाज़ आह्वान एक साथ करें और अपनी हक की जो बात हैं उनको सुने और अपनी मुंह से सुनाने की कोशिश करें, ताकि ये पूरे झारखंड में मधुपुर विधानसभा की आवाज़ गूंज उठे और आपकी हक आपको मिले। पहली बार मधुपुर विधानसभा में आपका गांव का बेटा, आपका माटी का बेटा अपने दमखम के साथ आप लोगों के लिए मधुपुर विधानसभा लड़ने जा रहा है, जो कि आप लोगों का आशीर्वाद 2019 में मुझे मिला। करीबन 50,000 वोटों तक आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया। मुझे इस बार आपकी और थोड़ी सी आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 50,000 में हम उस जगह नहीं पहुंच पाए। इस बार आप लोगों की आशीर्वाद ऐसा हो जो 1 लाख पार हो। इसलिए गांव घर की समस्या को दूर करना है और एक ईमानदार प्रत्याशी को आप लोगों तक पहुंचना है। तो आप बूढ़े में आकर करके अपनी इतनी जनसंख्या में आकर के उपस्थिति दर्ज करें, ताकि आने वाले जो हमारे अध्यक्ष और हमारे झारखंड के जितने भी तमाम हमारे
परिवार के जितने बड़े नेता हैं सबको पता चले कि नहीं, मधुपुर विधानसभा की जनता का एक ही मांग है कि गंगा सिंह और गंगा सिंह। तो इतना आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप मधुपुर विधानसभा की मान सम्मान को बचाएं, अपनी माटी का मान सम्मान बचाएं और बूढ़े में अपनी उपस्थिति दर्ज करके अपनी हक की बात करें। धन्यवाद। मार्गोमुंडा प्रखंड में पदस्थापित झारखंड होमगार्ड के जवानों ने सरकार से बिहार की तर्ज पर सारी सुविधाएं मुहैया कराने की गुहार सरकार से लगाई है। होमगार्ड जवान सह प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कामदेव प्रसाद मंडल, शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा का कहना है कि झारखंड होमगार्ड के जवान सरकार के आदेश पर सभी स्थलों और विभागों में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। सरकार ने चुनाव के वक्त जो वादा किया था कि सरकार बनते ही झारखंड होमगार्ड के जवानों की समस्याओं का निदान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, और अब इसी बात को लेकर होमगार्ड के जवानों ने बिहार और उत्तर प्रदेश के तर्ज पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का सरकार से मांग किया है। झारखंड राज्य में गृह रक्षकों के साथ, होमगार्ड के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड के होमगार्ड होने के नाते बिहार में जो सारी सुविधा मिला है वह अविलंब झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय होमगार्ड के साथ अविलंब लागू करने की कृपा करें। और हमारा राज्य खनिज संपदा से भरा हुआ है, फिर भी एक राज्य का सिपाही यदि भूखा हो उस राज्य का हाल क्या होगा, श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही बता सकते हैं। हम लोग आज भूखमरी के कगार पर हैं, लेकिन झारखंड सरकार का दरकिनार कर रहे हैं। यह बहुत दुख की बात है। आज माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी होमगार्ड का 3 ग्रेड पे बहाल कर दिए हैं। उन्होंने होमगार्ड के साथ 2200 ग्रेड पे, 2000 और 2800 ग्रेड पे दिए हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ जोगी जी माननीय मुख्यमंत्री वो स्वामी कहलाते हैं, उन्होंने भी होमगार्ड को आज चतुर्थ वर्ग कर्मचारी का घोषणा दिया। लेकिन झारखंड राज्य एक खनिज संपदा से भरा हुआ रहने के बावजूद भी होमगार्ड के जवानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। न जाने जो होमगार्ड कौन सा अपराध किया है। होमगार्ड के जवान आज चौक चौराहा पर जहां देखिए कोई भी विभाग में वैसा नहीं है जहां की ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। वह आर्म्स का एक प्रशिक्षण। मधुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पथल चपटी मोहल्ले में भूमि विवाद को लेकर थाने में आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई गई है। मामले के संबंध में सुनील मरांडी ने बताया कि वह अपनी जमीन पर गृह निर्माण का कार्य करवा रहे थे, जिसमें उसके सगे संबंधी काम करने नहीं दे रहे हैं और उसमें वे सभी हिस्सा मांगते हैं, जबकि उनके परदादाओं ने जमीन का बंटवारा कर लिया था और उक्त जमीन में उन लोगों का कोई हिस्सा है ही नहीं। यह गेंजर सेटलमेंट में भी दर्ज है कि उन लोगों का इस ज़मीन में कोई हिस्सा नहीं है, फिर भी यह लोग मुझ पर इस ज़मीन में हिस्सा लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। सुनील मरांडी ने फिर बताया कि उनका बच्चा जो कि एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उसके इलाज के लिए लगभग 5 लाख रुपए खर्च होगा, इसलिए वह अपना ज़मीन का कुछ भाग किसी को बेचकर पैसे लेना चाहते हैं। क्या विवाद है ज़मीन का आप लोग का? जमीन का विवाद है, वो मेरा हिस्सा खोज रहा है। हम हिस्सा उसको देने वाला नहीं है, उसका हिस्सा अलग है, पर्चा भी अलग है, सेटलमेंट में अलग है। अच्छा, सेटलमेंट में अलग। अच्छा, हाँ। तो अपना हिस्सा में उसमें हम नहीं जाते हैं, लेकिन मेरा जो परदादा रखा हुआ है उसमें वो लोग जबरदस्त कर गए, हमसे लेने खोज रहा है। क्या नाम है उसका? अनिल पेंडो। अच्छा, अनिल पेंडो बहुत कौन है वो लोग? अच्छा, कितना भाई हो लोग? लगभग 7-8। आप अपना जमीन पर घर बना रहे हैं और उस पर लोग आपत्ति कर, क्या बोलते हो? आधा हिस्सा लेंगे। उसमें भी? तो उसमें क्या हिस्सा है वो लोग का? इसमें हिस्सा नहीं है। अच्छा, सेटलमेंट में अलग है। सेटलमेंट में अलग है। अच्छा, जबरदस्ती हिस्सा नहीं। वो लोग ज़्यादा जो है, हम लोग अकेले हैं। मेरा मजबूरी है, इसीलिए थोड़ा। क्या मजबूरी है आपका? मेरा बच्चा का हार्ट का क्षेत्र है। अच्छा, कहाँ इलाज चल रहा है? हॉस्पिटल देवघर में। अच्छा, तो खर्चा बहुत बताया होगा? खर्चा 5 लाख का खर्चा बताया, इसीलिए हम वो सोचे इकट्ठा किसी को दे दें। हाँ, इलाज के लिए मतलब काम आ जाए। अच्छा, तो अभी आवेदन थाना में दिए हैं? कौन दिया आवेदन? हम लोग दे चुके हैं इसका आवेदन? दिया है, क्या मैंने देख नहीं रहा इसलिए। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार मरांडी। आपका नाम? सुमन
मार्गोमुंडा चौक पर भाजपा प्रखंड अध्यक्ष गुलाम मंडल की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला महामंत्री पंकज सिंह भदौरिया, जिला उपाध्यक्ष पप्पू यादव सहित प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। मौके पर महामंत्री ने कहा कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं से जीत को सुनिश्चित कराने हेतु मिला गया है। जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि आने वाले उपचुनाव में हर संभव स्थिति में जीत का परचम लहराना है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री पंकज भदौरिया और साथ में हमारे मधुपुर के नगर के अशोक गौड़ जी के साथ आज हम लोगों ने मार्गोमुंडा प्रखंड में आज प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलने जुलने और संगठन के प्रति उपचुनाव जो होगा उसमें कैसे मधुपुर विधानसभा में परचम लहरेगी उस मार्गोमुंडा प्रखंड के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ आज हम लोग चर्चा के लिए आए हैं, पदाधिकारियों से मिलने जुलने के लिए। यहाँ की संगठन कैसे मजबूत हो, आगे आने वाला जो विधानसभा चुनाव है जिसमें पिछले बार भारतीय जनता पार्टी कुछ मतों से पीछे रह गया, इस बार भारतीय जनता पार्टी का कैसे परचम यहाँ मधुपुर विधानसभा में लहरे, इसके लिए आम कार्यकर्ताओं से बात विचार करके और संगठन की मजबूती पर हम लोग चर्चा करने आए हैं। पार्टी के बड़े भाई महामंत्री नवयुक्त बने हुए हैं और आज हम लोग कार्यकर्ताओं से मिले हैं। इसको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जो कि हम लोग को बहुत कम समय में सूचना दिया और हम लोग एकत्रित हुए। संगठन के बारे में हम लोग को मार्गदर्शन मिलेगा, उस मार्गदर्शन के अनुसार से हम लोग किस दिशा में चलेंगे, किस दिशा से हम लोग काम करेंगे, उसका रणनीति के लिए हम लोग यहाँ चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। मधुपुर लहरजोरी मुख्य मार्ग पर थाना के समीप जिलाधिकारी के आदेशानुसार वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान में एएसआई शिवमणि पासवान और सत्येंद्र पांडे के नेतृत्व में वाहन जांच किया गया, जिसमें हेलमेट, गाड़ी की डिक्की, गाड़ी का दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस सहित वाहन चलाने हेतु सभी प्रकार की चीज़ों को दुरुस्त करते हुए वाहन चलाने का निर्देश दिया और यह भी कहा गया कि अगली बार पकड़े जाने पर जुर्माना भी वसूला जाएगा। गुरुवार को अनुमंडल के करो प्रखंड मुख्यालय परिसर में एक दिवसीय कृषक गोष्ठी सह कृषि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में सिरसा, रानीडीह, साल्तर और बिनगड़िया पंचायतों के सैकड़ों महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने अपने संबोधन में कहा कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों, गरीब गुरबा और मजदूरों के दुख दर्द को समझता हूँ और इसी कारण सदैव इनके हित के लिए संघर्ष करता आ रहा हूँ और भविष्य में भी संघर्ष करता रहूँगा। अन्नदाता किसानों की हर लड़ाई में मैं इनके साथ हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।